कैंडिडेट इंशाल्लाह फाइट गई बासी बाज़ाब्त एक्चुअल असेंबली कोताही ज्यादा हार्ड फाइट तो याद डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर श्रीनगर में इस गैर मामूली तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी जब रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ गई यानी तंजीम साजी को असर नौ जब बनाया गया तो उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब जो मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं और उसके बाद श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे पहुंचे। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जिस वक्त आप इंतखाबी दौड़ की बात करते हैं तो खुर्शीद आलम साहब ने सियासी तौर पर अमली यानी प्रैक्टिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ साथ जिस अंदाज से उन्होंने जो बाज़ाब्ता तौर पर अमली तौर पर जिस अंदाज से उन्होंने बात की है, मुझे लगता है कि यह खुश आइंदा बात है। लेकिन साथ ही साथ कंगन गांधरबल और बाकी जगहों से अगर आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर्स के इलेक्शन हुए उसमें पीडीपी के जो समर्थन में जो ट्रेडर्स उठे थे उन्होंने कामयाबी हासिल की और इसी तरह से जो आने वाले वक्तों में जिस तरह से अब्दुर्रहमान वीरी साहब ने जो कि आज मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, उन्हें तफसील से हमें आगाह किया कि आने वाले वक्तों में हम सबको श्रीनगर के लिए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए जो भी हमारा इंतखाबी माहौल बन रहा है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। यानी जिस वक्त आप इंतखाबी माहौल की बात करते हैं तो नायब सदर साहब ने यह अहकाम जारी किया आज सदर साहिबा की तरफ से कि हमें बल्दियाती इंतखाबात और श्रीनगर के जो म्यूनसिपलिटी के चुनाव हैं, गाँव शहर में पंचायत यानी ग्रामीण इलेक्शन जो होंगे उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और जिस अंदाज से हम कल से लगातार कहते आए हैं कि पार्टी को जो नई दिल्ली की तरफ से कोशिश की गई थी कमजोर करने की, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हमने हालिया इंतखाबात में, पार्लिमानी चुनाव में, असेंबली चुनाव में जिस अंदाज से लोगों ने हमें वोट दिया और जितना वोट पीडीपी ने हासिल किया, उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्तों में जो है पीडीपी तमाम तरह पर अपने जो उनका जो रोल होगा वो अदा करेगी। हम आज के वक्त में जिस अंदाज से श्रीनगर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोयम साहब की खिदमत दोबारा पार्टी को हासिल हुई और इसी तरह से बड़गाम के लिए जो है यासीन साहब, इसी तरह से गांधरबल और बाकी अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बने और इसी तरह से मीडिया सेल को भी मुतहर्रिक किया गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं मीडिया सेल को हेड करूं। इसी तरह से बाकी जो अमला है मैं आप सबके ताउन का मुंतज़िर रहूंगा, लेकिन पीडीपी उसी जद्दोजहद के साथ ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर जो है अवामी मामलात पर इसी तरह से खड़े उतरेगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीडीपी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का, जिन्हें खुर्शीद आलम साहब और बाकी ओहदेदारों को आज जो फेलो स्टेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ तरतीब दिया, ये अब यहाँ से मुकम्मल नहीं होगा बल्कि आइंदा जो हमारा मेंबरशिप होगा और 7 जनवरी 2025 में जब कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी होगी उसके सिलसिले में भी हम गांव शहर जम्मू पुंछ राजौरी और बाकी जगहों पे जाकर जो है लोग उस दिन का इंतजार करें। उस दिन के मुनासबत पे हम कई एक प्रोग्राम तरतीब देने जा रहे हैं। मुझे लगता है जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें हर शख्स को अपना रोल मिलेगा और जो शख्स तर्जमान के काबिल होगा वो तर्जमान बनेगा, जो तंजीम साजी बेहतर जानता है वो तंजीम साजी करेगा और यही एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आज इसका बाकायदा आगाज और खुर्शीद आलम साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, न सिर्फ श्रीनगर की बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के। जिस तरह से हक खान साहब भी जनरल सेक्रेटरी बने और कई ओहदेदार बने, मुझे लगता है कि तंजीम साजी का और ज्यादा बेहतर मिल सकती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं आज के वक्त में कि ये एहतजाज जो है ये किस शख्स ने किस पार्टी के खिलाफ किया है। देखिए, इनफरादी तौर पर आपका कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन जो आप एहतजाज करते हैं, मुझे सोशल मीडिया सुबह से, चूंकि मैं इसका इंचार्ज भी हूं, मैं देखते आया हूं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक सीएम के खिलाफ अपने ही पार्टी वर्कर का या लीडर का एहतजाज का क्या मतलब है। होना यह चाहिए था या तो आप एलजी या तो होम मिनिस्टर से कुछ अपील करते। जब आप इस तरह का प्रोग्राम देते हैं तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं कौल फैल में तजाद होना, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट विद इन कंसेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर का कोई कंसेंट, कोई भी एहतजाज करना होता तो गालिबन उसकी जहद जो है, उसकी जो शिद्दत है वो शायद अलग सी होनी चाहिए थी।